नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बड्डी वाली हेलो दर्शकों। और स्टार ऑफ ट्राई सिटी क्लब, जो कि ट्राई सिटी का एक फेमस क्लब है लास्ट 10 ईयर से, 9 फरवरी को एनुअल सेरेमनी और वैलेंटाइन डे स्पेशल सेलिब्रेट करने जा रहा है, जिसमें इस बार कुछ खास, कुछ अलग होने वाला है। और साथ में हम स्टार ऑफ ट्राई सिटी में कुछ पोस्ट देने जा रहे हैं अपने मेंबर्स को, स्टार्स को। तो उन्हीं पोस्ट में आज हमारे साथ जुड़े हैं किरण जैंदू मैम, जो कि अपकमिंग प्रेसिडेंट है हमारे स्टार ऑफ ट्राई सिटी क्लब के। तो आइए उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं और उनको कैसा फील हो रहा है ये प्रेसिडेंट की उपाधि लेकर। तो किरण जी, पहले तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इस साल के प्रेसिडेंट हो। और साथ में आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन खुद ही दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप बेसिकली ट्राई सिटी में करते क्या हैं? हाँ, ट्राई सिटी में बेसिकली मेरा जो काम है, मैं एक जैसे वो न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड साथ में ऑर्गेनिक में डील करती हूँ। मैंने जैसे ऑर्गेनिक ग्रोसरी वगैरह होती है ना। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी जैसे सेहत अच्छी होएगी तो हम अपनी सिटी में फिट और हिट रहेंगे हमेशा ना। तो बेसिकली मैं न्यूट्रिशनिस्ट और ऑर्गेनिक में डील करती हूँ एंड प्लस टैलेंट में भी मेरा है कि मैं लोगों के टैलेंट को आगे लेके आती हूँ ऐसे ना। हाँ जी, इसीलिए आप कितने साल से जुड़ी हैं इस क्लब से, पहले तो ये बताइए। और क्या क्या आपने पहले इस क्लब में कोई पहले भी आपको पोस्ट दी गई है? हाँ जी, मैं वैसे काफ़ी देर से इनकी जो इवेंट्स वगैरह अटेंड कर रही थी, तो मुझे धीरे-धीरे होता है ना कि पसंद आया कि इन्होंने बहुत वैरायटी ऑफ इवेंट्स करते हैं, हर ओकेजन पे करते हैं एंड इससे जो लेडीज़ आपस में जुड़ती है ना, एक अच्छी बॉन्ड बनती है ना। तो मुझे फिर इन्होंने पिछले साल इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था अपने क्लब का, तो मुझे बढ़िया लगा कि ब्रांड एम्बेसडर बन के मैं इनको आगे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो इस साल जैसे मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और मैं सामने आऊँ ताकि और रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ मैं इनकी, और जितनी भी लेडीज़ हैं उनको मैं अपनी तरह मोटिवेट कर सकूँ और उनके टैलेंट को सामने लेके आ सकूँ ऐसे ना। तो ये पोस्ट जो मुझे मिली, ऑब्वियसली इनके साथ बहुत सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ी हुई हैं, बट आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने साथ सारी लेडीज़ को मैं आगे लेके जाऊँगी ट्राई सिटी की ना। तो इस क्लब की कोई खासियत है जो आप बताना चाहेंगे कि लेडीज से ये पैसे पे आउट करवाते हैं, क्या लेते हैं, एनुअली कुछ लेते हैं? क्यों इस क्लब से आपको अच्छा लगा? कि बताइए आपकी ये क्या है इस क्लब में? बेसिकली लेडीज से जब ज्वाइन होती है तो उनसे कुछ अमाउंट लेते हैं, ये आपके जरिए आज सबको पता होना चाहिए। हाँ, नहीं, इसमें सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो इस क्लब की है, स्टार ऑफ ट्राई सिटी क्लब की, इसमें ये कि कोई पे आउट, आपका इनिशियल पे आउट नहीं जाता। आप उसमें ज्वाइन करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है आपकी। आप जब इवेंट्स वगैरह अटेंड करते हो तो इवेंट की जस्ट एक मिनिमम सी होती है, वो जैसे आपका जो भी वहाँ पे खर्चा होता है वो एक मिनिमम सा होता है ऐसे ना। तो वो चीज़ है कि आपको एक माहौल मिलता है, आपको डिफरेंट टाइप की लेडीज़ यहाँ पे मिलती हैं आपको इंटरेक्ट करने के लिए ना। तो ये कि हर टाइप की लेडीज़, हाउस वाइफ्स भी हैं यहाँ पे, एंड आप लगा लो कि यहाँ छोटे बच्चे से लेके आपको बड़ी लेडीज़ 80 ईयर्स तक की लेडीज़ आपको मिलती हैं, जो बहुत ही मोटिवेटिंग है उसे ना। तो कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं, इवन हमें इसमें कि मिलता हमें बहुत कुछ है, नए नए लोगों से यहाँ पे मिलना और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इसमें बहुत ना। अच्छी बात है कि लेडीज को सिर्फ कोई फालतू चार्ज नहीं लिया जाता इस क्लब के में। और दूसरी बात, आपने हेल्थ में आप डील करते हो, ठीक है ना? आपने बताया कि मैं ऑर्गेनिक फूड और उनको डाइट प्लान देती हूँ। तो ये क्लब का बेसिकली स्टार्ट होने का मतलब ही ट्राई सिटी में यही था कि हम लेडीज की हेल्थ में, उनको एंजॉय करने में, इंटरटेनमेंट करने का, ये सारा ही इस क्लब का मोटो था कि हम ट्राई सिटी की लेडीज को आगे लेके आए। और उनकी बेसिकली जो एक लेडी होती है, आपने तो ये किया है कि परिवार को सारा वही देखती है। तो आप इस क्लब में हेल्थ के बारे में कुछ सेमिनार्स या कुछ लगाएंगे आने वाले साल में? हाँ जी, डेफिनेटली, क्योंकि सेमिनार्स मैं इसलिए लगाऊंगी ताकि, क्योंकि लेडी ऑफ द हाउस जो होती है ना, वो देखो अपने घर को पूरा चलाती है, अपने बच्चे को चलाती है, फैमिली को चलाती है, बट कहीं ना कहीं वो अपने आप को चलाना वो भूल जाती है ना। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादातर क्या होता है कि लेडीज़ मोस्टली क्या होती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो, या फिर जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, वो इतनी ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व हो जाती हैं कि अपना जो टैलेंट है या अपनी एक फ्रेंडशिप है वो भूल जाती हैं ना। तो इस क्लब में मैं बेसिकली हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि लेडीज़ को फोकस करूँ मैं। हाँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो इतने जब हम काम करती है ना लेडीज, तो इनकी अपनी हेल्थ खराब हो जाती है। सही बात, ठीक है, बिल्कुल। इनकी मेंटल हेल्थ, ये नहीं कि सिर्फ आप कह सकते हो कि कोई बीमारी ही होती है, कभी कभी क्या होता है कि इमोशनली बंदा ब्रेक डाउन हुआ होता है, ठीक है, इमोशनली, फिजिकली कोई उनको लगता है कि कोई मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बॉन्ड बनती है। तो वो उनको मैं मेंटली, इमोशनली हर तरह का उनको मैं बताऊंगी कि यहाँ पे आकर कितना आपको एक हेल्थ बेनिफिट मिलेगा।
कि एक जो लेडी है वो जब फिट रहेगी तो ही जो अपने घर में वो सबसे ज्यादा हिट भी रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर बिल्कुल आपकी सही। जो लेडी अगर फिट है और हिट भी है तो आपके घर का एक एक मेंबर जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा शाइन करता है, हर मेंबर एक स्टार की तरह चमक के आता है। तो सबसे पहला जो योगदान जाता है वो लेडी के ऊपर जाता है ना। तो मैं लेडीज की हेल्थ के ऊपर ध्यान दूंगी, फिर उनके टैलेंट के ऊपर, और जितनी भी मेरी और लेडीज हैं सबको मैं आगे एज ए स्टार लेके आऊंगी ऐसे, क्योंकि हर लेडी में एक अपना अपना टैलेंट है और जो सामने आना भी बहुत जरूरी है। एक आपने बताया अभी अभी बताया कि बिजनेस वर्किंग है, लेडीज बिजनेस वुमेन्स भी है आपके ग्रुप में। हाँ जी, इसमें बिजनेस वूमेन भी है ऐसे ना। अब जैसे कई लेडीज वगैरह हैं जैसे अपने घर से ही काम कर रही हैं, तो उनको ऑब्वियसली उनका एक आप देखोगे कि जो घर में अपने काम कर रही हैं तो इन्होंने एक मौका लिया कि हाँ भी मैंने लाइफ में अपने घर के काम और बच्चों को तो देखना ही है, साथ में मैंने कुछ अपना भी काम करना है, मगर उनको बाहर नहीं जा सकती ना। तो घर में ही उनको अपना कुछ ना कुछ स्टार्टअप करती हो ना, जैसे स्मॉल स्केल पे बिजनेस उन्होंने ओपन करा। तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप यहाँ पे आइए, आपको लेडीज का एक प्रॉपर ग्रुप मिलेगा आपको, तो वहां पे अपने आप काम को बढ़ा भी सकती है एंड साथ में एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, काम भी हो रहा है ऐसे ना, तो दोनों चीजें साथ साथ में ना इनकी। एक तो 200-250 लेडीज ट्राई स्टार ऑफ ट्राई सिटी क्लब के साथ जुड़ी हुई हैं। हम्म। तो क्या आप इस जो परिवार है स्टार ऑफ ट्राई सिटी का, आने वाले साल में उसको बड़ा करेंगे, उसको एक जो हमारा ट्राई सिटी में पहले तो चलो है जो फेमस है उसको और बड़ा करके उस परिवार को और लेडीज को जोड़ेंगे इसके साथ, हाँ जी। ताकि ये क्लब और ज्यादा आगे बढ़े, और हाँ नहीं, इसमें कोई बेसिकली आप तो क्या देखो जब योगदान भी करेंगे? आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि फ्रंट पे आपने रहना है, तो एक पेरेंट जैसे अपने बच्चे को आगे ग्रो करता है ना, तो मैं भी अपने ये जो स्टार ऑफ ट्राई सिटी का ग्रुप है वो अपना बेसिकली जैसे एक बच्चा होता है वैसे ही उसको प्रॉपर टेक केयर करके आगे इसमें और बढ़ाऊंगी मैं सबको ना। उसके लिए हर एक को मोटिवेट करूंगी, ताकि वो अपने आगे फर्दर लेडीज या अपनी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको आपस में लेकर आए, क्योंकि इसको बढ़ाना तो पड़ेगा परिवार को, क्योंकि ट्राई सिटी हमारी छोटी सी है बट इसमें भी बहुत सारी लेडीज हैं जो अभी तक हमारे सही उसमें है। लिंक में नहीं आई ना, तो उनको ऑब्वियसली जोड़ेंगे और अपना ये जो परिवार है इसको हर साल हम बढ़ाएंगे आगे, और हर लेडी को मौका देंगे कि वो स्टार की तरह चमक के आए हमारी ट्राई सिटी में ना ऐसे। आपने अभी तो बात की बिजनेस वुमेन होगी, जॉब वर्किंग होगी, तो बेसिकली उन लेडीज पे ध्यान नहीं जाता सभी का, चाहे वो कोई भी क्लब हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, जो हाउस में बेचारी काम कर रही है, किचन में काम कर रही है। हम्म। तो उन लेडीज की तरफ आपका क्या रहेगा कि उनको कैसे क्योंकि उनको परिवार का भी है, उनको बच्चों का भी है, उनको पेरेंट्स का भी है, उनको अपने इन लॉज भी का भी है पेरेंट, उन लेडीज को आप बाहर कैसे लेके आएंगे? और उनको जोड़ने का आप सोचती हैं कि उनको भी जोड़े, उनको भी खुश होने का हक है, उनको भी आगे आने का हक है, इसमें हम्म। आपका क्या प्लान है इन हम्म। फ्यूचर? हाँ बेसिकली यही होता है कि जो लेडीज बिल्कुल ही घर में रह गई, क्योंकि ज्यादातर जब क्या होता है जब बच्चे हो जाते हैं ना मोस्टली, तब लेडी बिल्कुल ही बंद जाती है ऐसे ना, जबकि बंधना चाहिए भी, वो अच्छी बात है बंधना चाहिए, बट धीरे धीरे जब आपको टाइम मिलता है, मोस्टली जैसे हमारी इवेंट संडे को ही होती है ऐसे ना, ठीक है, तो हम यही कहते हैं कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप कुछ अपने लिए टाइम निकालोगे तो आपके जो बचपन में आपका टैलेंट था, आपके स्कूल या कॉलेज में जो टैलेंट था वो सामने आएगा, तो आपके बच्चे ही आपको देखकर अच्छा फील करेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि जैसे मैं भी अब लगा लो कि काफी सालों से मैं भी हाउस वाइफ एंड मैं भी जो घर का काम था ना वही करती थी, ठीक है, तो बट मुझे धीरे धीरे लगा कि मैंने अगर बच्चे की ग्रोथ करनी है ना, अपने बच्चे की ग्रोथ करनी है, तो मुझे भी एक रोल मॉडल बन के आना पड़ेगा घर से, थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि अब मेरी जो बेटी है अभी 14 साल की है, तो उसमें मैंने वो बहुत इंप्रूवमेंट देखी कि वो भी अपने फील्ड में हर एक में बहुत अच्छा कर रही है ना। तो मैं अपना एग्जाम्पल दे के लेडीज को मैं लेके आऊंगी कि हाँ ये नहीं मैं कहती कि घर को अवॉइड करना है, यही है कि आपकी इस घर टाइप के से साथ आपकी आप। मैनेजमेंट होनी चाहिए कि आप हर चीज कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि माता के 9 रूप होते हैं, तो वो 9 रूप जो हैं वो सारे के सारे आपको दिखाने जरूरी हैं, एक भी रूप आपका कम रह गया ना तो वो काली का आपका, रूप भी दिखाएंगे आप? हाँ वो भी दिखाना चाहिए कई बार, जब आपको लगता है ना कि कोई बहुत भी अच्छी बात है, सोसाइटी में बहुत कुछ अच्छी गलत हो बात रहा है। है, तो वो रूप आना भी बहुत जरूरी है। इवन एक हम्म। लेडी अगर लेडी को अप्रिशिएट करती है, दिल से अप्रिशिएट करती है, सही तो वो बात है। सबसे अच्छी चीज होती है, विन विन सिचुएशन होती है। और एक लेडी अगर लेडी को अप्रिशिएट करी वो तो खुद ग्रो करेगी, बट साथ में वो एक पूरे परिवार को एक मीन्स एक जो आपकी प्रॉपर ग्रोथ की तरफ लेके जाती है ना। तो इसलिए मैं हर लेडी को अपना एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह थी पहले, और अब मैं हर एक अपना भी घर का भी काम करती हूँ, बाहर का भी, बच्चों का भी, तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि आप कर नहीं हाँ सकते, जी, मैनेज आपका कर हमें सकते हो अपना। पता है कि आप हम्म। मैराथन में भी आप भाग हम्म। लेते हो, आप मॉडल भी हो, हम्म। आप ये डाइटिशियन भी हो, और भी काफी सोशल वर्क करते हो। तो बहुत खुशी होती है कि आप जैसे हमारे स्टार जो हैं वो इस क्लब में प्रेसिडेंट एज ए आ रहे हैं।
बहुत-बहुत बधाई भी देते हैं। और आने वाले आपके जो इवेंट है उनके में थोड़ा-सा ब्रीफ में थोड़ा-सा बताएँगे क्या-क्या आपके आने वाले हैं? पूरे साल में इवेंट का कुछ बनाया है आपने? क्या-क्या अभी जैसे अभी आप वैलेंटाइन या वो एनुअल कर रही हैं, उसके बाद मार्च में वुमेन्स डे या तीज वगैरह वो सभी सेलिब्रेट करेंगे आने वाले हाँ जी, पूरे? इसमें ना बेसिकली हमें ये है कि एक जो स्टार ऑफ ट्राई सिटी है वो हमारी बेसिकली एक परिवार की तरह होगा। तो जैसे आप परिवार में फंक्शंस बनाते हैं सारे, तो हम हर महीने जो भी एक स्पेशल डे होता है उसमें हम बनाएँगे। जैसे अभी देखिए कि अभी आ रहा है वैलेंटाइन डे, ठीक है? हम ये नहीं कहते वैलेंटाइन डे सिर्फ़ एक लड़के-लड़कियों का ही है कि जस्ट आप गिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इस बारी मेरा ये थीम रहेगा कि वैलेंटाइन डे में लव योर हेल्थ एंड फिटनेस ना, अपने आप से कि प्यार करें। अपने आप से भी प्यार करो, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो ही लोग आपसे प्यार करते हैं ना। सही तो बात। अपने आप की फिटनेस पे, और वो फिटनेस आपकी मेंटल फिटनेस होती है, इमोशनल फिटनेस होती है, वो सब चीज़ों के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट मंथ जैसे होली आएगी उसमें हम करेंगे, एंड हमारे जितने भी जैसे तीज है, होली है, करवा कोई भी, चौथ। हाँ, करवा चौथ है, कोई भी इवेंट होएगी ना, हम बेसिकली थोड़ा डिफरेंट करेंगे। उसमें क्या होगा कि वो क्यों बनाया जाता है त्योहार ना, वो बेसिकली हमें बताना ज़रूरी है। हाँ, बच्चों को क्योंकि भी इन त्योहारों हाँ। से जोड़ना ज़रूरी है कि वो आगे हाँ, बच्चे क्योंकि हमारा जुड़ेंगे। जैसे इंडिया जो है, इतने सारे इसमें रिलीजन है, तो हर रिलीजन को आपस में जोड़ना, एक त्योहारों के वे में क्या होता है कि एक आपस में एक बॉन्डिंग अच्छी बनती है ना, बट उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है ना, वो हम प्रॉपर बताएँगे। फिर वो लेडीज़ को उसी हिसाब से वो ड्रेसअप होके आएँगी, उसी हिसाब से हम उससे रिलेटेड कुछ इवेंट्स करेंगे। तो एक तरह का लाइवलीनेस रहती है। जैसे फैमिली में क्या होता है कि आजकल जो जो हमारे होते हैं, जैसे आपके रिलेटिव्स होते हैं या बहुत दूर-दूर होते हैं, तो जनरली हम एन्जॉय नहीं कर पाते हैं आजकल ना फेस्टिवल्स ना। तो यही है कि एक मौका मिल जाता है कि यहाँ पे एक नया फ्रेंड सर्कल आपको मिलता है। तो जो एक फैमिली वाली बॉन्डिंग आएगी ना, वो अब जब आप फ़ील करोगे तो वैसे ही बड़ा फ्रेश फ़ील करोगे कि हाँ भई एक यंगनेस जो होती है ना, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो स्टार ऑफ ट्राई सिटी वाली लेडीज़ हैं, उनको मैं दोबारा बैक टू देयर 80s एंड 90s वाले टाइम में लेके जाऊँ, जब वो अपने आप को ऑल राउंडर फ़ील करती थी। आज जो एनर्जी उनकी डाउन हो गई है, वो दोबारा उसी लेवल पे लाने के लिए इवेंट्स वगैरह इतनी टाइप की करेंगे। इसमें हम इंटरैक्शन के आपके वो जैसे आपके सेशंस होते हैं, कोई टैलेंट सेशंस हो गए, ब्यूटी सेशंस हो गए, वो भी सारा करेंगे। फिर मंथली पिकनिक्स का हमने सोचा हुआ है कि हमारे चंडीगढ़ के गार्डन्स बहुत बढ़िया हैं, ट्राई सिटी के ना, तो वहाँ पे पिकनिक्स करेंगे, आउटडोर गेम्स वगैरह, एंड साथ में जो हमारी कोई लेडीज़ अच्छा कर रही हैं, उनके लिए अवार्ड फंक्शंस वगैरह हम रखेंगे। मीन्स आप देखोगे ओवरऑल एवरीथिंग हमने करना है। अब जैसे मेरा नाम किरण है, तो आई वांट कि हर लेडी में मैं आशा की किरण बन के आऊँ, सो वेरी दैट नाइस, मैं हर वेरी लेडी नाइस, को वेरी नाइस। एक हर फील्ड में, देखो हर लेडी अच्छी होती है, हाँ तो जी, हर हाँ जी। फील्ड में अच्छी होती है, तो वो फील्ड कौन-सा है जिसमें वो अच्छा कर सकती है, वो हमने देखना है वैसे ना। हुँ, बिल्कुल सही और बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातें जानकर हुँ, और स्टार ऑफ ट्राई सिटी क्लब के बारे में इतना कुछ आपने बताया और आगे जो आपके प्लान है वो भी बहुत हमें बड़े उत्सुक हो रहे हैं कि हम कब इस क्लब में जो आप एज़ ए प्रेज़िडेंट आए हैं और कब कब हम ये इवेंट्स को मज़ा हुँ, लेंगे और साथ में अपनी हेल्थ का भी लेडीज़ ध्यान रखेंगे, आपका हुँ। ये मेन मोटो है। तो ये आपका है कि हिट क्या? फिट फिट इंडिया, इंडिया, हिट हिट इंडिया। इंडिया। पहले हुँ, तो ट्राई सिटी फिट होगी और हुँ, हिट होगी और हुँ, उसके बाद पूरा भारत भी होगा। हुँ, तो इसी बातों के सिलसिले को खत्म करते हम विराम देते हैं और बहुत अच्छा लगा किरण जी आपसे थैंक यू, मिलकर। थैंक यू, बेस्ट थैंक विशेज़ आपको आगे फ्यूचर के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके।